अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई नो वॉर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर को ऑन डेली बेसिस। हमें पता है जी कि 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की गई क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था, जिसमें बिज़ी होने की वजह से 7th और 8th फरवरी 2023 की जो वीडियोस थी वॉर फ्रंट की, वो मिस हुई। आज हम अगेन जी इस 9 से 10 मिनट की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जी इस फ्रंट को, जो कि इस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर का है जी। ज़पारोजिया रीजन जी ऑल क्वाइट है जी। यहाँ पे कुछ असॉल्ट वगैरह की गई हैं रशियन फोर्सेस की जानब से, मगर उनको रिपेल कर दिया गया है जी। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं तो वुगलेदार की। वुगलेदार की तरफ रशियन फोर्सेस जो थी वो कुछ दिन पहले वो इस एरिया तक आ चुकी थी, बट रशियन जो फोर्सेस हैं उनको हैवी लॉसेस का सामना है जी। और हैवी लॉसेस इस तरह के तकरीबन वो पूरी की पूरी कंपनीज खो रही हैं, जिसमें तकरीबन 10 से 15 या 20 तक जो होते हैं टैंक होते हैं, बीएमपीज होती हैं, राउंड अबाउट वो स्पोर्टेड होते हैं अराउंड 150 टू 200 सोल्जर्स के दरमियान में। वो जो कंपनी होती है वो इंक्लूड करती है, या हम उसे बटालियन कह सकते हैं जी। एक हैवी लॉसेस का सामना है, और इस छोटे से टाउन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया हुआ है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है जी। रशियन साइड के लिए बड़ा एक सरप्राइज है और इम्प्रेसिव है फ्रॉम यूक्रेनियन साइड के। वो उनका इतना मोराल लो है। आप देख सकते हैं जी इस वीडियो में, ये उगलेदार की में है जी, और रिकॉर्ड गई है जी यूक्रेनियन ड्रोन की तरफ से। आप देख सकते हैं कि ये 3 टैंक जो हैं फ्रंट पे जो हैं, ये टैंक जो थे, अगर वीडियो दोबारा मैं आपको अगर पॉज करके दिखाऊं तो Давай, роби класс. आप देख सकते हैं जी कि ये जो 3 टैंक हैं ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हैं, और ये एक 2 बीएमपीज लग रही हैं जी। और ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स में हैं जी, ये इन्फेंट्री है जी। आप देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे जी, जो है ये देखें, ये 155 मिलीमीटर जो कैनन है जी, आर्टिलरी फायर है, वो इन 3 टैंक्स और 2 बीएमपीज के दरमियान में गिरा है। और ये इम्पैक्ट जो है, इसके नतीजे में जी राउंड अबाउट 5 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट की गई हैं जी। इस तरह का एक वाक़या नहीं है जी, बहुत से वाक़यात हैं युगलेदार की तरफ से आ रहे हैं। रशियन साइड को हैवी लॉसेस का सामना है जी। अगेन आप देख सकते हैं जी, 3 टैंक हैं जी। T-72 टैंक है, T-80 टैंक है, सॉरी 2 टैंक हैं, 2 बीएमपीज हैं, इन्फेंट्री भी है साथ में। और ये देखें अगेन जी, ये मेरे ख्याल से ये एंटी टैंक माइन का इम्पैक्ट है जी, या ये ATGM का जो कि एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल होता है उसका इम्पैक्ट है जी। और ये तो जो बीएमपी है ये आउट ऑफ एक्शन हो गया। आप देख सकते हैं कि इन्फेंट्री जो है वो फ़ौरन इसमें से बाहर आ गई है, मतलब कि ये जो एंटी टैंक माइन है उसके नतीजे में हुआ है। क्योंकि अगर ATGM का हो, और ये आपने देखा ये आर्टिलरी का इम्पैक्ट है जी। क्योंकि आर्टिलरी जो है वो साइड से नहीं, बल्कि वो ऊपर हाइट से नीचे की तरफ आती है, इम्पैक्ट करती है जी। अब देख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली बैराज हो रही है जी इन पे। और मेरे ख्याल से रशियन जो साइड है उनको उगलीदार में अपना जो असॉल्ट ऑपरेशन है वो इस टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। उनको उगलीदार में डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो साइडों से सिटी को जो है इनसर्कल करें, फ्लैंक्स को इनसर्कल करें, और फिर उसको इनसर्कलमेंट करके उसको फिर अच्छे तरीके से यूएस जो उनकी एयरफोर्स है और ड्रोन्स हैं उनके, लास्ट नेट है कामिकाजी ड्रोन्स हैं, उनके ज़रिए जो उनकी आर्टिलरी बैटरी है। क्योंकि उगलीदार में हमने देखा है जी कि जो हैवी कैजुअलिटी जो रशियन साइड पे हो रही है उनकी मेन रीज़न आर्टिलरी फायर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जी। अगर हम मैप पे आते हैं तो मैप पे हम देख सकते हैं कि ये जो कोल माइन है, रशियन फोर्सेस पहले इसके इन हाउसेस तक पहुंच चुकी थी, बट उसके बाद एक्सट्रीमली उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और जो रशियन फोर्सेस थी वो पुश बैक हुई। पहले हमने देखा कि वो सिटी के इस जगह तक भी आ चुकी थी। शायद वो एक तो मैप में शायद कोई इश्यूज थे, बट बाद में ये पता चला कि मैप में इश्यूज नहीं थे। जो रशियन फोर्सेस हैं वो वाकई में शहर के अंदर दाखिल हो चुकी थी, मगर उनको पीछे हटना पड़ा हैवी लॉसेस की वजह से, या कोई और टैक्टिकल था कोई इशू उसकी वजह से। हम देखें तो रशियन फोर्सेस को चाहिए कि इस टाइम वो इन एरियाज़ को कवर करे जो सिटी के दूसरी साइड हैं, और इनको मतलब कि ये इनसर्कल करें, और देन ये जो, क्योंकि काउंटर बैटरी जो होती है वो कभी भी सिटी के अंदर नहीं उसको रखा जाएगा।
अगर देखा जाए तो काउंटर बैटरी कहीं ना कहीं जो आर्टिलरी बैटरी है वो कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर अंदर होगी। मतलब कि वो फ्रंट से हमेशा जो आर्टिलरी की बैटरी होती है वो 5 से 6 किलोमीटर पीछे रखी जाती है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने में, उसको स्टैंड बाय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। तो ये यहाँ तक तो होगी, तो उसको काउंटर रशियन फोर्सेस को इसी तरह करना पड़ेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पिक्चर ये है जी, ये देख सकते हैं आप, ये एक जो टर्मिनेटर बीएमपी है जी, आईएफवी है जी, इन्फेंट्री व्हीकल है जी, ये इन्फेंट्री को सपोर्ट करती है अर्बन वारफेयर के लिए। ये वाली जो व्हीकल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी जी, क्योंकि रशिया ये अभी तक सिर्फ 5 इस वॉर में लेकर आ चुका है, जिसमें से ये पहली जो है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये डिस्ट्रॉयड हुई है। तो ये पहला लॉस हो चुका है जी रशियन बीएमपी पे, जो कि टर्मिनेटर भी जिसे कहते हैं निकनेम। अगर यहाँ से हम बाखमत की तरफ चलें तो बाखमत में सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं वो आई हैं जी। इस फ्रंट पे हम देख सकते हैं जी, रशियन फोर्सेस जो है उन्होंने क्रांसनाहोरा से लेकर इस पूरे एरिया को एक बॉयलर बना लिया। अब जल्दी ये हिस्सा जो है कंट्रोल होने वाला है रशियन साइड में के हाथों में। क्रांसनाहोरा जो है वहाँ पे भी रशियन फोर्सेस को थोड़ा बहुत लॉसेस का सामना है, मगर वहाँ पे सक्सेसफुली वो अपना असॉल्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं। जो सिटी का इस वाला साइड है, ये साइड है ईस्ट वाली साइड पे, यहाँ पे इन तमाम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इस टाइम हैवी फाइटिंग जारी है। जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जी कि रशियन फोर्सेस ने यहाँ पे आकर मैरियोपल सिटी सेमेट्री जो है, जो कब्रिस्तान है जी मैरियोपल के नाम से, उसके करीब आके अपना ऑपरेशन सिटी के साउथ में ऑपरेशन बंद किया है। हमने देखा कि जो रशियन फोर्सेस थी वो 3 से 4 दिन पहले इन जो सिटी सेंटर की जो बिल्डिंग्स थी, मेन जो बिल्डिंग्स थी, इनमें दाखिल हुई थी 500 मीटर तक, और वहाँ पे भी उनका असॉल्ट ऑपरेशंस थोड़ी देर के लिए जो हैं वो रुके हुए। इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पे ये है कि जी कि टी जो 54 है जी इवानिव्स्के की तरफ, ये जो रोड है, रशियन फोर्सेस इसके पार जाने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम दिस साइड। और इस टाइम में जो है इवानिव्स्के है, इस पर हैवी आर्टिलरी की बराज की जा रही है, एमएलआरएस की बराज की जा रही है, और समर्च जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसका भी मदद किया जा रहा है। रशियन फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने 4 जो हैं एविएशन, उन्होंने उनकी जो 4 सॉर्टीज़ की हैं जी इवानिव्स्के पे। और इसके अलावा जो उनकी है, रॉकेट जो कंपनी है जी, जो कि मेन जो उनके रॉकेट जितने भी हैं जिसमें उनके आ जाते हैं जी, इस्कंदर आ जाता है, मिज़ाइल है, वो इवानिव्स्क के पर फायर किए गए हैं। चेस्निव यार की तरफ रशियन फोर्सेस का जो मेन इस टाइम है वो है, क्योंकि रशियन फोर्सेस अगर तो बाखमत पे कंट्रोल करती हैं, तो उसके बाद यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने अपनी फ्रंट लाइन जो है वो चेसिव यार में तैयार रखी हुई है जी। 3 जो फ्रंट लाइंस हैं, मतलब कि उनकी 3 लेयर हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स पहुँच चुकी हैं, उसको तैयार कर लिया गया। तो इसके बाद जैसे ही बाखमत का ये बॉयलर जो है ये क्लोज़ होगा, तो हमें चेसिव यार पर असॉल्ट्स देखने में मिलेगी। इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे ज़्यादा इस टाइम ये है कि जो रशियन फोर्सेस ने अक्टूबर में जो एरिया छोड़ा था हरसौन रीजन का, अगर हम हरसौन की तरफ आएँ तो ये जो आप देख सकते हैं जी, इज्यूम के पास है जी ये। जी, ये देख सकते हैं जी हम लिमान लिमान को देखें तो रशियन फोर्सेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली इसकी तरफ कैरामिना की तरफ से इसकी तरफ असॉल्ट ऑपरेशंस कर रही हैं। रशियन फोर्सेस का कहना है जी कि उन्होंने आज जो 3 टैक्टिकल जो बटालियंस होती हैं यूक्रेनियन साइड की, उनको डिस्ट्रॉय किया ऑन लुहांस्क ओब्लास्ट बॉर्डर पे। ये अपडेट्स जो हैं जी ये आज तक की थी। इंशाल्लाह जो फर्दर न्यूज़ आएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको अमेजिंग कंटेंट जो है वॉर रिलेटेड वो मिलता रहे जी। अल्लाह हाफिज़।